आज से हमने क्लास 12 भी स्टार्ट कर दी है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्लास 12 का टॉपिक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन, जो 2022 से 23 वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आ रहा है ये 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, उनमें से एक सॉल्यूशन भी है। तो ये आपका चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो आज हम इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, आप सबसे पहले बताइए। सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। क्या है? एक मिक्सचर है। सॉल्यूशन आर अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। यानी कि मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि ये है कोई, इसमें भरी हुई है सॉल्वेंट भरा हुआ है। इसमें सॉल्वेंट आप सब जानते ही हैं। तो सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसमें से आपने एक और चीज़ डाल दी। मान लो इसमें भरा हुआ है H2O और आपने इसमें डाल दिया NaCl। तो ये क्या हो गया? ये पूरा आपका मिक्सचर हो गया, और उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है। एक होमोजीनियस होना चाहिए जिसमें टू और मोर देन कंपाउंड आ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक और बात बता देता हूँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? तो जैसे कि ये मैंने बना लिया, ठीक है, और ये मैंने बना लिया, ठीक है, एक ही रन देते हैं। तो एक मैंने क्या बना लिया? कंटेनर बना लिया है। क्या है? कंटेनर। तो अब इस कंटेनर में मैंने क्या H2O भर रखा है, ये भर रखा है मैं। चलो ऐसे बना देता हूँ। ये भर रखा है मैंने H2O इसमें, ठीक है। क्या भर रखा है? H2O। ये भर रखा है H2O, और इसमें मैं डाल देता हूँ NaCl। अब देखो, जो ये H2O होगा ये तो सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें किसी चीज़ को डालेंगे हम, तो ये क्या है? आपका सॉल्वेंट है। और ये NaCl नमक क्या है? इस सॉल्ट क्या है? ये है आपका सॉल्यूट, जिसको हम डाल देंगे, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन आएगी नहीं। तो आप इतना समझो, हम किसी चीज़ को डालते हैं वो क्या होता है? सॉल्यूट, और जिसमें डालते हैं उसे कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस बात ध्यान रखो बस। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करूँ मैं। एक बात बता देता हूँ आपको मैं, एक बात इम्पोर्टेंट जो है कि जो सॉल्वेंट होता है वो ऑलवेज वन होता है। सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन, ऑलवेज। सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा वन होता है। सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है? वन होता है। सॉल्वेंट वन होता है हमेशा। ऑलवेज लिख देता हूँ मैं, ऑलवेज, ठीक है। और अब टाइप्स की बात करूँ तो टाइप्स देखो, सबसे पहला आता है बाइनरी टाइप। तो बाइनरी टाइप कैसे बनता है? अगर हम दो क्या ले लें, वन सॉल्यूट ले लें एंड वन ही हम क्या ले लें? सॉल्वेंट ले लें, तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। इस टाइप को कहेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। इस टाइप को कहेंगे क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। इस टाइप को क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है टर्नरी सॉल्यूशन। कौन सा? टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर्नरी सॉल्यूशन होता क्या है? सबसे पहले देखो, टर्नरी सॉल्यूशन होता क्या है उसके बारे में देखो सबसे पहले। तो टर्नरी सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें दो सॉल्यूट हो, बट सॉल्वेंट ऑलवेज वन होता है, तो सॉल्वेंट तो वन होगा, सॉल्वेंट वन होगा, ठीक है। इसे कहेंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन। यानी कि आपने दो सॉल्यूट डाल दिए किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो उसे कहेंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब लास्ट टाइप है हमारा कौन सा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन।
कोऑर्डिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। कोऑर्डिनरी सॉल्यूशन की बात करूँ तो 3 इसमें क्या मिला देते हैं, सॉल्यूट मिला देते हैं एंड 1 सॉल्वेंट हमेशा, ठीक है। 1 सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे क्या, कोऑर्डिनरी सॉल्यूशन। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं बताइए जल्दी से। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्या, इस पेज को डिलीट करना पड़ेगा, ये कर दिया मैंने पेज डिलीट। अब चलते हैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर। कंसंट्रेशन टर्म्स की ओर चलते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कौन सा, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं पहले। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले देखो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब है कि मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। आसान सी लैंग्वेज बनाऊंगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास बाय मास परसेंटेज। और समझाऊंगा इसे आसानी से, चिंता मत करो। इसमें हम लिखते हैं मास जो होता है बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। डेफिनेशन की बात करूँ, यही डेफिनेशन होती है। और इसमें एक और चीज़ लिखना भूल गए, ये मास बाय मास हो गया। अब देखो ये मास बाय मास हो गया ना, अब इसे इनटू कितना कर दो, 100 कर दो, ठीक है। इनटू इसे 100 कर दो, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से, ठीक है। ये आपको पूरा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। अब देखो अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये भी सेम ही है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो आप, मास है और वॉल्यूम है, यानी कि एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं, चलो सही है। हाँ, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूँ तो ये होता क्या, सबसे पहले देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम का परसेंटेज, ठीक है। आप सबको आते होंगे परसेंटेज, तो ये सब लिख दिया मैंने। अब इट इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। इन लीटर, ये याद रखना, लीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। 1 लीटर में, एक और बात बता देता हूँ मैं, 1 लीटर में कितने, 1 लीटर में कितने वो रहते हैं, 1000 मिलीलीटर रहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना, ठीक है। इतनी सी बात याद रखना, वरना आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारी तीसरी, वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। व्हाट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चलो पेन चेंज करते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वी बाय वी, क्या परसेंटेज आएगा, तो वी बाय वी परसेंटेज, दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब सही है, तो वी बाय वी परसेंटेज, दिस इज इक्वल टू कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो याद आ गई, हाँ याद आ गई, इनटू में 100 भी तो हो गए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम होता खाली तो इनटू में 100 नहीं आता। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो इनटू में 100 जरूर आएगा, इतनी सी बात ध्यान में रखना, ठीक है।
तो मुझे पता चल जाता है जब मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ तो। बट ये अब सही है बिल्कुल फॉर्मूला, दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या हो गया, 100 हो गया। 100 को आर से लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, 100 हो गया, 100। ठीक है, ये बन गया आपका थर्ड फॉर्मूला। ये हो गई हमारी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म। अब चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलैरिटी। इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख देता हूँ। तो मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से क्या प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ऐसे भी बोल सकते हैं, द मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मैं बात करूँ, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसे, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल, नंबर ऑफ मोल एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप इसको एक और तरीके से, इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। ये किस में आएगा, लीटर में आएगा, लीटर में आएगा। ठीक है ना, ये किस में आएगा, लीटर में। तो इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। ये बन गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, हम चलते हैं हम थर्ड टॉपिक पर। थर्ड टॉपिक क्या कहता है हमारा, थर्ड नहीं है, फिफ्थ है। तो फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी का जुड़वा हुआ है मोलैलिटी, ये तोतला भाई है। तो मोलैलिटी होता क्या है, इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि ये होता है मोलैरिटी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, तो ये ध्यान रखना। और ये किस में है, और ये किस में है, वो भी ध्यान रखना। ये है आपका 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये आपको पता होगी। ठीक है, ये आपको पता होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज का मेन टॉपिक है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल होता है हमारा, दिस इज अ सिंबल। ये क्या है आपका सिंबल है, सिंबल है। ठीक है, ये क्या है, सिंबल है, इसको हम कहते हैं काई। ठीक है, दिस इज अ काई। और ये तो सिंबल की बात हुई। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो मैं आपको बात करूं, ये है कोई आपका कंटेनर। ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट हैं, ए भी है, बी भी है, चलो 2 कंपोनेंट मान लो, ए और बी कंपोनेंट है इसमें। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन Na है, इसका नंबर ऑफ मोल्स ए है, और इसका ए है, और इसका नंबर ऑफ मोल NaB है, NB है। ठीक है, अब देखो अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। काई जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो अब अगर हम Na का निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ Na निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाय N टोटल। ठीक है, अब देखो N टोटल आ गया यहाँ से। N टोटल का मतलब क्या है वो बता देता हूँ। N टोटल इज नथिंग बट Na प्लस NB।
ठीक है, ये हो गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि काय ए इट इज नथिंग बट एन ए, गलत हो गया, नहीं हुआ गलत, छोटा कर देता हूँ थोड़ा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, काय ए जो है वो हो गया एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ये हो गया आपका काय ए। अब हम अगर दूसरा निकालें काय बी, आप एक्स बोल रहे होंगे बट ये एक्स नहीं है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, इतना छोटा बहुत अब सही है। तो अब क्या निकालें हम, काय बी निकालना है हमें, काय बी भी इसी तरह निकालेंगे। काय बी के लिए हम एन बी ऊपर लिखेंगे और नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो काय बी यहाँ से कितना निकल जाएगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या काय बी प्रूव करो, प्रूव करके दिखाओ इस क्वेश्चन को कि जो काय ए है प्लस काय बी है वो इक्वल टू 1 होगा, इसको प्रूव करके दिखाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इसको ड्राइव करने के लिए आ जाता है एक आपका क्वेश्चन, ड्राइव बोलते हैं इसे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैंग्वेज में। ड्राइव करो इसे, क्या करो, ड्राइव, ठीक है, ड्राइव करना है इसे। तो काय ए और काय प्लस काय बी जो होता है 1 होता है कि नहीं, आप जल्दी से जल्दी बताओ। तो बहुत आसान है, दिस इज वेरी इजी, कैसे मैं बता देता हूँ। देखो हमें पता है काय ए कितना है, एन ए प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अगर 3 कंपोनेंट होते तो एन प्लस सी ये होता, तो ये है। अब देखो हमें पता है काय बी कितना है, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकंड। अब देखो आसान सी लैंग्वेज में बता दूँ, इन दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, ऐड कर दो इन दोनों को, क्या कर दो, ऐड। तो ऐड करोगे तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू कितना, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए एन बी एन ए प्लस एन बी, ठीक है, ये बन जाएगा एन बी, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका, ये पूरा जो आएगा आपका 1 आएगा, आपको पता है। तो यहाँ से कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से सॉल्व कर दिया तो मैंने कितना आ गया, काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये एन ए हो जाएगा, ये प्लस एन बी हो जाएगा। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एन ए प्लस एन बी, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होगी, इससे ये चला गया। तो इसकी जो वैल्यू आई है काय ए प्लस काय बी की जो वैल्यू आई है वो आई है आपकी 1, ठीक है। दिस इज द ड्राइव, ये पूरा आपका ड्राइव हो चुका है, ठीक है। अब ये ड्राइव कर दिया, मोल फ्रैक्शन आपको निकालने आ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन आपको निकालने आ चुके हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इसी तरह से हम निकालते हैं, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आपको बता दिया, काय ए निकालना है। अगर आपको 2 कंपोनेंट दिए हैं तो ऊपर होगा जिस कंपोनेंट को आप ले रहे हैं और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। इतनी सी बात याद ध्यान रखना। और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त, ठीक है। तो थैंक यू, अब लिख देता हूँ मैं, थैंक
यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।